आप सभी का स्वागत है आज के अकाउंटिंग सेशन में। और जैसा कि हम लास्ट क्लास से एक्सेल कर रहे थे, उससे भी आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ सी ममता मैम जुड़ चुकी हैं। बिना वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा संजू सैनी जी को फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज रिसोर्स पर्सन एंड लीडिंग पर्सन। Good evening, everyone. My name is Sanju Saini. It gives me great pleasure to welcome you all to this accounts training program. Today's class on the topic of advanced Excel. This class taken by Ms. Mamta Shrestha, CA Mamta professional who seamlessly blends financial expertise with a deep commitment to social impact. A chartered accountant by profession, she is currently an associated at VGSSR and Associates LLP, Rajendra Place, with a strong background in audit and taxation across private limited companies, LLP, PUSC, and firms. However, Mumtaz journey is not just about numbers; its purpose. It's about purpose. Her association with Jyotika Kalra, president of Saksham Rozgar Society, began when she was just 8 years old. Under her, under her mentorship, Mamta evolved from a student to guide force, inspiring others as she was once inspired. Actively engaged with SRS since its inception, she has played a key role in its program, using her skills to empower individuals and contributing to societal welfare. Now, I also want to introduce today's leading person, Mr. Sandeep Chawla. Mr. Sandeep Chawla is a seasoned professional with 36 years of experience in pharmaceutical industry, specializing in sales, marketing, and training. He has led training functions across India and Nepal for over 14 years, including his role as training manager at Sanofi's head office in Mumbai. He has contributed 100 plus workshops, training over 1,000 employees, and designed programs on leadership, communication, and professional development. Certified by Dale Carnegie, Franklin Covey, and PSISM, he now works as freelance learning and development consultant, delivering impactful in-person and virtual training. Over to you, Mamta. ममता जी, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो हम सुन नहीं पा रहे आपको अभी। प्लीज अनम्यूट से। Hello, good evening everyone. I hope you all are doing again very well. तो आज हमारी तीसरी क्लास है और एक्सेल की क्लास अपना खत्म होने को है। मैंने इस क्लास में काफी वो चीजें कवर करी है जो प्रैक्टिकली यूज होती है एज एन अकाउंटेंट या वो अकाउंटिंग फील्ड में। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ और फॉर्मूलाज और दूसरे दूसरे फंक्शंस को जान लेते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल मैंने संडे को आप सबको वो दिया था वर्कशीट। सिर्फ एक ही बच्चे का आया, बाकी बच्चों ने नहीं किया। कोई रीजन, मतलब लाइक सबको आ गया या फिर मतलब लाइक नहीं आया, कैसा? एनीवन एल्स? क्लास में कोई है? क्लास में कोई है? मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ना वैसे? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। Yes, निशान भी हाँ, लिखा आ आ गया। ओके ओके। ओके। अब मैंने असाइनमेंट दिया था, किसने किया नहीं, कोई बता भी नहीं रहा कैसे, मतलब समझ में आ गया या फिर नहीं समझ में आया? समझ में आ गया इसलिए नहीं किया या नहीं समझ में आया इसलिए नहीं किया? चलो कोई नहीं, बाकी हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। जहाँ जैसे कल हमने क्लास छोड़ा था तो एक बच्चे का मेरे पास ना वो आया था, क्वेरी आया था कि जब कल मैंने आपको लार्ज और उसका बताया था
फॉर्मूला बताया था लार्ज का, तो उसने पूछा था बच्चे ने कि मैम कि लार्ज के साथ साथ मुझे ये भी पता चल सकता है कि कौन से बैंक का है वो। किसी को याद आ रहा है क्या कुछ? यस मैम। हाँ, तो मैं उसी भी कर डाटा रहा को आगे बढ़ाते हुए हाँ ये डाटा शायद मैं ठीक, कोई नहीं, मैं वैसे बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो हमारे पास ना 3-4 ऑप्शन बैंक थे, एचडीएफसी था, एक वो एसबीआई था, और उनके ना मार्केट शेयर्स थे कि वो मार्केट शेयर्स इन कार लोन, मार्केट शेयर्स इन कार लोन, ठीक है। लाइक किसी में 12% था, किसी में 22% था। मैं अभी जस्ट डाटा बना रही हूँ ना, तो वो ऐसा करके था, और मान लीजिए 25% था। मैम और इसी डाटा में बता दीजिए ना कि सबसे लार्जेस्ट सैलरी मतलब किसको मिली है, सबसे हाई सैलरी। हाँ हाँ हाँ, या दिस कैन बी, वी कैन डू। सपोज अगर यहाँ पे करते, मैं इसमें डाटा ना शॉर्ट कर, थोड़ा सा वो कर, छोटा कर लेते, क्योंकि ये डाटा काफी बड़ा है, तो उसी में से कर लेते अपन, ठीक है ना। फर्स्ट तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, लास्ट तो मुझे जानना है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है, ठीक है। तो दिस एरे कोमा 2, सेकंड हाईएस्ट था, इसलिए मैंने 2 किया। जो जो आ रही है वो 19,250 आ रही है। अब मुझे जानना है कि ये जो 19,250 है वो किसकी सैलरी है, सपोज, ठीक है। तो इन दैट केस मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं वी लुकअप लगा लूं या मैं एक्स लुकअप लगा लूं। वी लुकअप और एक्स लुकअप में ये डिफरेंस होता है, वी लुकअप में आपको जो जैसे मैं वी लुकअप में आपको जो लुकअप वैल्यू होता है वो पहले रखना होता है, लेकिन एक्स लुकअप में कोई कॉलम क्राइटेरिया नहीं देना होता है आपको। कोई लुकअप वैल्यू फर्स्ट उसका जो डायरेक्शन है वो आपको करने का जरूरत होता नहीं है। तो अगर मैं एक्स लुकअप करूँ सपोज, मुझे ये देखना है कॉमा कहाँ से देखना है, मुझे यहाँ से देखना है, ठीक है। लुकअप एरे मेरा ये है, कॉमा रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिटर्न रिजल्ट, कि मेरे को उस पर्सन का नाम पता चल जाए, ठीक है। एंटर। तो जो मीरा है उसका जो सेकंड हाईएस्ट जो वैल्यू है वो मीरा का है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज हो सकता है कि जैसे 19,250 दो लोगों का है, मीरा का भी है और आपका भारत का भी है, ठीक है। तो एक्स लुकअप और वी लुकअप वाले केस में ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये होता है कि जो उसका पहला वैल्यू होता है ना वो उसको कंसिडर करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज चेंज करती हूँ कोई भी फिगर, मैं कहती नहीं मुझे 5th हाईएस्ट रैंक चाहिए, तो मैं 5th 15,750 और वो एंड्रे का है। तो इस जैसे से आप ये वैल्यू चेंज करेंगे तो वो आपका इधर का जो आउटपुट है जिस पर्सन का नाम है वो भी आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये तो एक्स लुकअप है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा आपको लगाना है कि भाई आपको क्या लुकअप वैल्यू देखना है, F2। अगर आपको कभी जब फॉर्मूला समझ में ना आए ना कि ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, तो आप ना एफ एक्स करके ना फंक्शन होता है, फॉर्मूला फंक्शन होता है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कहना है तो लुकअप वैल्यू आपको ये बताएगा कि आपको देखना क्या है, ठीक है। जैसे इसको ओपन करेंगे ना आप, वो बताएगा कि मैंने ये रखा है। और लुकअप एरे की कहाँ से देखना है, रिटर्न एरे कि क्या रिजल्ट आना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक्स लुकअप समहाउ खत्म होता है। तो लेकिन एक्स लुकअप वही है कि ये आपका ना जो
लाइसेंस वर्जन होता है या जो आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 है उसमें वर्क करेगा, ठीक है। उससे पुराने वर्जन पे ये वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए हमको हमारे पास जो फॉर्मूला है वो वी लुकअप का होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वी लुकअप का बता देती हूँ, ठीक है, कि वी लुकअप में आपको कैसे करना रहता है, ठीक है। सपोज ये है, मान लीजिए ये मेरा एक रेट टेबल है, ठीक है। ये रेटिंग है और उसके हिसाब से हम स्कोर कर रहे हैं। मान लीजिए ये पर्सन है, उसको हमने रेटिंग फेयर किया, सेटिस्फैक्टरी किया। अब मुझे जानना है कि उस बंदे को कितना मार्क्स, मतलब कितना उसको रेट किया गया, तो उसकी वैल्यू क्या है वो जानना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वी लुकअप के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं वी लुकअप, जैसे मैं करती हूँ, जैसे मान लीजिए इसको मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मुझे जैसे वी लुकअप लगाना था, इक्वल्स टू वी लुकअप में मैंने फॉर्मूला इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होगा, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था वी लुकअप। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है फेयर देखना है, ठीक है ना। मुझे जानने की फेयर की रेटिंग क्या है, फेयर का जो वैल्यू है, रेट टेबल है उसमें कितना वैल्यू आता है सपोज। तो मैंने कहा लुकअप वैल्यू मेरे को फेयर देखना है, कॉमा कहाँ से देखना है, मुझे मेरा जो रेटिंग टेबल है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ से देखना है। इसको मैं फ्रीज कर लेती हूँ ताकि ये मेरा हिले नहीं, ठीक है। फ्रीज करने के लिए डॉलर का साइन लगता है, ठीक है। तो कोमा, अब अगर मैंने लुकअप वैल्यू देख लिया, कहाँ से देखना है वो देख लिया। अब जब देख लिया तो उसके बाद क्या आना चाहिए, मुझे चाहिए आपका रेट चाहिए, है ना, ये रैंक। तो इक्वल टू मैंने 1 किया, क्योंकि ये आपका टेबल 1 पे है, जिसे मैं दिखाती हूँ अभी। कोमा फॉल्स एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, और फिर मैंने एंटर कर दिया। तो आपका ये NA आ गया। ये फॉर्मूला लगा ही नहीं, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, अब कैसे करूं। तो अब देखो इसमें क्या दिक्कत आती है कि जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो हमें देखना होता है जो जिस भी वैल्यू को हम लुकअप करें वो हमेशा पहले होना चाहिए आपके टेबल एरे में। इस गलती की वजह से आपके कई बार जो वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या देखा था, मुझे देखना था कि भाई रेटिंग देखनी थी ना, मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, फेयर, सेटिस्फैक्टरी, जो रेटिंग है उसकी देखनी थी। लेकिन मेरा जो ये टेबल है वहां पे जब सबसे पहले क्या आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रहा है, रेटिंग की वैल्यू आ रहा है, और ये रेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो लुकअप वैल्यू जो रेटिंग है वो सबसे पहले होना चाहिए, तो ही आपका वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा। सपोज अब मैं इसको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर, मतलब दोबारा से अप्लाई करती हूँ, इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, फेयर देखना है, कोमा। अब जो टेबल एरिया मैंने यहाँ से लिया, अब देखिए जो मेरा टेबल एरिया वहां पे जो मुझे देखना है, जो रेटिंग देखनी है वो पहले लाइन पे, मतलब पहले कॉलम पे। तो आपका जो वी लुकअप का जो टेबल एरे होगा वो हमेशा आपके लुकअप वैल्यू से स्टार्ट होगा, तो ही वो फॉर्मूला आपको लग पाएगा। अदरवाइज ऐसे ही एरर आते रहेंगे, NA का आ जाएगा, रेफरेंस का आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। कोमा मुझे कौन सा देना है, जो मेरा है ये दूसरे कॉलम पे है ना, पहला कॉलम पे रेटिंग है और दूसरे कॉलम पे मेरी वैल्यूज है। तो 2 कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, और फिर उसके बाद ये एंड बिंगो। तो ये आ गया मेरा, ठीक है। अब मैंने बोला अरे भाई यहाँ पे कैसे, ये गुड का तो कुछ आया ही नहीं। तो क्या बोलते, मैंने कहा था हमें अपने टेबल को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे जैसे मैंने फॉर्मूला नीचे किया वो टेबल भी नीचे नीचे होता गया, देखो देख रहे हो ना, ये नीचे नीचे होता गया। तो मुझे अपने टेबल को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉलर यूज करते हैं। तो या फिर डॉलर ही लगा लो शिफ्ट के साथ, या फिर F4 करके इसको फिक्स कर दो। तो A4 को फिक्स कर दिया, और ऐसे B4 को भी, B10 को भी फिक्स कर देते हैं।
अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला डन। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ये आपके टेस्ट वेस्ट में पूछा जाएगा, है ना, और ये आपके प्रैक्टिकल उसमें भी काफी यूज होता है, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसा होता है हमें वैल्यूज देखनी होती है, तो उस केस में हमें इसका जरूरत पड़ता है। अच्छा, अब क्योंकि हम जस्ट वही कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, डाटा को एनालिसिस करें, तो उसी में ना आपका होता है फिल्टर स्लाइसर भी होता है। ठीक है, मैं एक मैम बार, एक चीज और बता दीजिए, हाँ जी, जैसे नेम है और नेम की मुझे रेटिंग जाननी है, जैसे किसी एक नेम की इसमें से मुझे रेटिंग जाननी है, तो वो कैसे होगा? नेम की रेटिंग जाननी है आपको? हाँ। वो वैसे ही हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वही वी लुकअप लगा लीजिए, इक्वल्स टू आपने वी लुकअप लगाया, आपको देखना क्या है, नेम देखना है, ठीक है, कोमा, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे हम नेम देखना है ना, आपको नेम का रेटिंग चाहिए ना आपको, इक्वल्स टू वी लुकअप, वैल्यू क्या देखनी है आपको, नेम देखना है, कोमा, कहाँ से, अब कहाँ से देखना है आपको, टेबल से देखना है, इस टेबल से देखना है, यस मैम। तो उस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो इस नेम का ना इसको साइड में रख लीजिए इसको, क्योंकि आपको ये देखना है ना, इसका क्राइटेरिया चाहिए ना आपको। एक सेकंड। अच्छा, निशांत दुबे बोल रहे, सिर्फ इसी बच्चे ने था जिसने वो क्लास का जो असाइनमेंट था वो कंप्लीट किया था। गुड निशांत। थैंक यू मैम। इक्वल्स टू वी लुकअप, मुझे इसका रेटिंग देखना है, ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया। वैसे सबको दिखाई तो दे रहा है ना, मुझे साइज इंक्रीज करने की जरूरत तो नहीं है ना? यस मैम, दिखाई दे रहा है। ओके गुड। तो मुझे मेरी लुकअप वैल्यू क्या है, मुझे नेम का जानना है कि उसकी रेटिंग क्या है, कोमा कहाँ से जानना है, मुझे यहाँ से जानना है। ठीक है, जो भी आपका लुकअप वैल्यू होगा वहीं से आपका लुकअप वैल्यू का टेबल भी स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस F4 कोमा, आपका कॉलम इंडेक्स क्या चाहिए, उसकी रेटिंग चाहिए, तो रेटिंग कौन से कॉलम पे, सेकंड कॉलम पे, पहले कॉलम पे नाम है और दूसरे कॉलम पे आपका रेटिंग है, तो कॉलम 2 आ जाएगा, कोमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो ये हो जाएगा, और फिर फॉल्स, डन। तो इसका कितना आ गया आपका, ये आ गया, जो बबी जॉर्ज है उसका फेयर रेटिंग है। ऐसी सब जगह अप्लाई करेंगे तो सबकी रेटिंग आ जाएगी। मैम रेटिंग और स्कोर एक साथ नहीं आ सकते? रेटिंग और स्कोर तो आप दो बार वी लुकअप, अगर आपको स्कोर चाहिए तो यहाँ पे स्कोर के लिए कर दीजिए, इक्वल्स ओके टू मैम। वी लुकअप हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्कोर का जो कॉलम है ना, वो आपका देखो थर्ड है, आपका जो स्कोर होगा, जैसे ये आपका कॉलम 1 है, जैसे है ना, ये अलग जो कॉलम है ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप वो जैसे लुकअप वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 डाला, अगर मुझे सपोज आपको वो चाहिए, रैंकिंग चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई मेरा 3 हो जाए, तो वो रैंकिंग दे देगा। एक सेकंड, F2 ये यहाँ से लिया है ना, अच्छा, तो मैं इस टेबल में वो नहीं है, जो मैंने रेफरेंस जहाँ से लिया टेबल एरे, उस टेबल एरे में मेरा वो पीओ तो है ही नहीं, तो मुझे वो पीओ ऐड करना पड़ेगा। कि पीओ ऐड करके मैं दिखा दूं, सपोज मान लीजिए, उसके लिए आपको यहाँ पे डबल बी लुकअप लग जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो किसी को कोई डाउट? बच्चे बोलते ही नहीं है, थक जाते हो क्या? अच्छा, आ जाओ। अब ना, जैसे अब मैं दूसरा आपको बताती हूँ, जैसे अब जैसे ये बहुत सारा डाटा है, अब मुझे जानना है कि जैसे ये डाटा है, ठीक है ना, इसमें सेल्स डिफरेंट डिफरेंट उसके ब्रांचेस के सेल्स है रीजन वाइज, ठीक है, उनकी सैलरी बताई गई है कि किसकी कितनी सैलरी है, क्या है, कैसे, उस बेसिस पर ये डाटा बना है। अब मुझे जानना है कि ईस्ट रीजन का कितना, मतलब रीजन वाइज मुझे चाहिए कि सैलरी कितनी कितनी है, तो कोई बताएगा कैसे निकल सकता है ये? मैम समीप से शायद हो जाएगा क्राइटेरिया लगा के। हाँ, सम इफ से भी हो जाएगा, है ना। और
आपको चाहे तो आपको अगर मान लो इस डाटा को ना सॉर्टिंग करना हो, सपोज कि मुझे चाहिए कि हाँ भाई ये थोड़ा डाटा ना समराइज वे में आ जाए, तो हम ना पाइवट का भी यूज कर सकते हैं। तो पाइवट क्या होता है, बेसिकली आपके डाटा को समराइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सपोज अगर जैसे ये है, हाँ मैं इसमें एक कॉलम ऐड करती हूँ, मैं इसका जांच करना है। ये अपना डाटा था, ठीक है। अब मुझे ना इस डाटा को ना समराइज करना है, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाए, ताकि मुझे समझ में, ये इतना बल्कि डाटा है ना, मुझे ना इतना समझ में, इससे मैं आउटपुट निकाल नहीं पा रही। पता है आपको कि आप डाटा से कितना कुछ कर पाते हैं, कि जब आप डाटा को एनालिस करते हैं तो आप कई चीजें ऐसी जो क्या छुपी हुई चीजें होती है, उस चीज को निकाल कर अपने लिए उसको स्ट्रेंथ की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसलिए डाटा माइनिंग जिसे कहते हैं, या जो डाटा एनालिटिक्स का है, आजकल काफी जो इम्पोर्टेंस है वो इसी वजह से है, क्योंकि हम डाटा से काफी चीजें, काफी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली नहीं दिखेगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो डाटा में अवेलेबल है। अगर उस अनदेखी जो इंफॉर्मेशन है उसको निकाल कर आप अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं। सपोज जैसे अब ये डाटा बहुत शॉर्ट वो है, मेसी लुक में, इसको अपन अगर वो थोड़ा सॉर्टिंग करते तो शायद हमसे कुछ निकाल पाए। जैसे अब मैं इसके लिए मैं थोड़ा सा पाइवट का यूज कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ये हो गया कंट्रोल, मैंने बताया कि आपको कुछ भी डाटा में काम करने पहले डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट किया एंड मैंने इंसर्ट टैब पे गया, और इंसर्ट टैब पे आपको पाइवट टेबल दिख रहा होगा। तो पाइवट टेबल इंसर्ट किया, और कहाँ से करना है, मुझे इस टेबल से करना है, तो फ्रॉम टेबल और फिर न्यू वर्कशीट। आपके पास दो ऑप्शन होता है, न्यू वर्कशीट में करना है, न्यू वर्कशीट में कर लीजिए, एग्जिस्टिंग में करना है, एग्जिस्टिंग में कर लीजिए। तो सपोज मैं एग्जिस्टिंग में करती हूँ, तो एग्जिस्टिंग के लिए मुझे लोकेशन देना पड़ेगा, भाई यहीं पे दिखाता, तो मैंने लोकेशन दे दिया, J2 में मेरा आउटपुट आना चाहिए, तो J2 मैंने डाला और ओके किया। इसने कुछ मुझे वो दिखा दिया, एरर दिखा दिया। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो जब भी ये एरर आए तो ध्यान रखिएगा, जो आपके डाटा है उसमें कहीं ना कहीं हेडर में कोई ना कोई ब्लैंक है। जैसे यहाँ पे जो मेरा ये था ब्रांच, वो उस पे कोई हेडिंग नहीं है। आपका जो जो पाइवट है उसमें चेक करना होता है कि आपका जो जितना भी वो डाटा है उसका एक हेडिंग हो। अगर हेडिंग नहीं होगा तो वो पाइवट अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो ना हम लोगों ने ना अक्सर ना जैसे होते हैं ना, हमारे ऑफिस में बहुत लोग है, जैसे ऋषभ भैया, उनका फॉर्मूला हमेशा, जैसे ऋषभ भैया है उनका फॉर्मूला हमेशा लग जाता है, और हमारे फॉर्मूला ना कहीं अटक ही जाते हैं, कभी लग नहीं पाते, कभी कोई एरर हो जाते हैं, लेकिन ऋषभ भैया के एकदम फटाक से लगते हैं। तो कारण यही है कि ऋषभ भैया इन छोटी छोटी चीजों का काफी ध्यान रखते हैं, तो उससे हमको हेल्प हो जाता था कि अच्छा, तो ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से ही आता है आपको, या तो फिर आपको बहुत अच्छे से पता हो कि फॉर्मूला क्या कह रहा है, या अगर फॉर्मूला आप नहीं पढ़ पा रहे तो प्रैक्टिस से ही आ जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर आप वी लुकअप लगा रहे हैं तो आपका जो लुकअप वैल्यू का जो टेबल है वो हमेशा उस वैल्यू से ही स्टार्ट होना चाहिए जो आप लुकअप वैल्यू देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार पाइवट में आप जो करते हैं काम, तो उसमें जब पाइवट लगाए तो आपका जो टेबल जो डाटा है उसका हर एक डाटा का एक हेडिंग होना चाहिए। अगर डाटा में हेडिंग नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये किया, अब मैं करती हूँ इंसर्ट पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल। मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है, मैंने बताया सेल J2 से स्टार्ट कर दीजिए एंड देन ओके। अभी लग गया ना। तो ये एक छोटी सी मतलब वो थी ट्रिक, वो थी पॉइंट टू बी नोटेड टाइप का है ये। एक से एकदम मैं इसको मिनिमाइज कर दूं। अब देखिए, अब आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपने कहा मुझे रीजन वाइज चाहिए, मैंने रीजन को रो में डाल दिया। मुझे सैलरी का चाहिए, मैंने सैलरी का कर दिया।
तो मेरा ये आ गया। आप कहे कि नहीं भाई मुझे रीजन भी चाहिए और साथ में ब्रांच भी चाहिए, वो भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए, तो डिपार्टमेंट को मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब देखो ईस्ट का डिपार्टमेंट वाइज ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे। अब आप कहे कि नहीं भाई मुझे ना ईस्ट के आगे चाहिए, ना कि ईस्ट के नीचे। जो मेरा ये जो एडमिन ये सब आ रहा है वो ईस्ट के आगे आए, ना कि ईस्ट के नीचे। तो उसमें ना आपके पास एक ऑप्शन होता है, ये पाइवट टेबल एनालाइजर में जाएंगे, नहीं डिजाइन में जाएंगे तो रिपोर्ट लेआउट करके होता है एक। तो यहाँ पे जब आउटलाइन फॉर्म करेंगे तो ये देखो सामने सामने आ गया ईस्ट, और ईस्ट का फिर ईस्ट डिपार्टमेंट एडमिन का इतना है सैलरी, टोटल सैलरी, और सीसीडी जो डिपार्टमेंट है उसको इतना सैलरी देते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को टोटल जो सैलरी का कॉस्ट है वो इतना जाता है, मार्केटिंग को इतना, सो ऑन, ठीक है। तो पाइवट इसको आप सजा भी सकते हैं अगर किसी उससे सजाना है, ऐसे करके पाइवट टेबल को कलरफुल बना सकते हैं। तो बाकी तो ये सब वो टोटलिंग वगैरह वो सब है। यहीं पे अगर आपको वो करना है दूसरे फॉर्म में लगाने, आप दूसरे फॉर्म अगर रिमूव करना है कोई फील्ड, मान लीजिए मुझे डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, सपोज अगर पाइवट को एक्टिव करने के लिए आपको उस जो ये जो एरिया था जहाँ पे पाइवट लगा है वहां पे क्लिक कर दोगे तो पाइवट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक ना। कभी कभी काम करते करते पता ही नहीं चलता पाइवट कहाँ गुम हो गया, तो उसको वापस लाने के लिए जो भी आपका वर्किंग एरिया था जहाँ पे आपने जो पाइवट से जो आउटपुट आया था वहां पे क्लिक करने का हो करना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आप सब आपने कहा नहीं भाई मुझे ना रीजन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से अपने जो वो फील्ड है उसको रिमूव भी कर सकते हैं, तो रिमूव फील्ड कर देंगे तो वो रीजन हट जाएगा, अब सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज आपका सैलरी का टोटल आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप पाइवट को सॉर्ट कर सकते हैं। आपको जानना है कि भाई ब्रांच वाइज जाना है तो आप ब्रांच वाइज जान सकते हैं। तो इस प्रकार आप पाइवट का यूज करके अपने डाटा को काफी सॉर्ट करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो मैम। सब सही चल रहा है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम हम पाइवट टेबल को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अब ये पाइवट है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास चार्ट का ऑप्शन आया है, तो जाइए और जैसे इंसर्ट में आपके पास दो ऑप्शन होता है इसे, हाँ, एक पाइवट टेबल है, एक यहाँ पे पाइवट चार्ट भी होगा। देखो यहाँ पे दिख रही है चार्ट के बगल में पाइवट चार्ट भी है, तो पाइवट चार्ट यूज कर लीजिए। और उसमें उसमें आपको सेम ऐसे करना पड़ेगा, जाएंगे आप, सपोज मेरे को करना है ये वाला, ये डाटा है, पाइवट चार्ट, ठीक है। तो रीजन ये आपका पाइवट आ गया, तो चार्ट के फॉर्म में चार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पाइवट के चार्ट के थ्रू भी अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे पता चल जाएगा भी नॉर्थ का जो टोटल सैलरी है वो इतना है, 3 लाख है, ऐसे करके, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम, ठीक है। अच्छा, एक जैसे पाइवट कर को भी देखो, पाइवट करने में कितना टाइम लगा ना, हम गए, पाइवट सेलेक्ट किया, डेटा अरेंज किया, एक ना छोटा सा फॉर्मूला भी होता है पाइवट का, आजकल काफी चल रहा है ये। सपोज मुझे चाहिए तो उसके लिए जैसे मान लो, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, हम पाइवट में वही करते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये हो गया, अब मुझे कहना इक्वल्स टू पाइवट गेट पाइवट बाय, अब मुझे चाहिए रॉ फील्ड, क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई मेरे को रीजन दिखे, ठीक है, कॉमा, और कॉलम में ना मेरा डिपार्टमेंट दिखे, कॉमा, वैल्यू क्या दिखनी चाहिए, मेरी टोटल सैलरी दिखनी चाहिए, ठीक है, कॉमा, सैलरी का क्या हो जाए, मेरा सम हो जाए, टोटल सम हो जाए। तो ये किया,
इक्वल्स टू पाइवट बाय रीजन कोमा, कॉलम में मेरा डिपार्टमेंट आ जाए, कोमा वैल्यूज मुझे क्या चाहिए, सैलरीज चाहिए, कोमा और उनका क्या हो जाए, सम हो जाए। ठीक है, एंड देन बिंगो। तो आपका ईस्ट का जो है एडमिन डिपार्टमेंट में इतना सैलरी गया है, सीसीडी डिपार्टमेंट में इतना गया है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतना गया है, मार्केटिंग में इतना गया है। ये बाय फॉर्मूला भी आपको आ गया, पाइवट के थ्रू भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया पाइवट बाय, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि पाइवट में आप पूरा एक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि आप इंसर्ट में जाएंगे, फिर उस हिसाब से रेंज करेंगे। अगर आपको यहीं पे अगर सिर्फ उसका चाहिए, रेंज का चाहिए, तो आप उसका रीजन का निकाल सकते हो ऐसे करके। ठीक है, एनी डाउट्स? नो मैम। चलो ठीक। अब दूसरा ना अपन एक चीज और सीखते हैं, स्लाइसर सीखते हैं। कुछ स्लाइसर भी ना काफी यूज होता है, बहुत रिपोर्टिंग में ना काफी यूजफुल होता है। सपोज मान लो मेरा यही है, लेकिन स्लाइसर का ना ध्यान रखना है, जो स्लाइसर है ना वो हमेशा ना टेबुलर फॉर्म में अगर आपका डाटा होगा तो ही वो यूज हो पाएगा, अदरवाइज वो यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने आज ना आपको 3 चीज बताई है, 3 जो आपके बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं ना, उनमें की पॉइंट्स है। अगर आपने ये चीज को नजर अंदाज किया ना, तो फिर आपका फॉर्मूला वो लगने वाला नहीं है, ध्यान रखना। आप बोलोगे अरे मुझे वी लुकअप आता है और लगाने जाओगे तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो आपका बेइज्जती हो जाएगा। तो ध्यान रखना उन 3 चीजों को। ठीक है, वी लुकअप का मैंने बताया आपको, पाइवट का बताया मैंने आपको, अभी स्लाइसर का भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो स्लाइसर में क्या रहेगा कि आपका जो स्लाइसर का जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्म में होगा, तो ही उस पे स्लाइसर एप्लीकेबल होगा, नॉर्मल डाटा में एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये डाटा है, अच्छा एक चीज बताइए, अगर मुझे इस डाटा को दूसरे शीट में ले जाना हो तो कैसे ले जा सकते हैं, किसी को है आइडिया? मैम या तो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अगली सीट पे। हाँ, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा एक ना, आप सीट को सीधा मूव ही कर दो, तो सीट को मूव करने से क्या होता है, आपकी फॉर्मेटिंग नहीं हिलती है। ठीक है, ऐसा करके। तो और नया सीट खोलने के लिए आपको क्या करना होता है, कंट्रोल एन से आपका नया वर्कबुक खुल जाता है, वर्कशीट खुल जाता है। यस ठीक है, तो मैंने ये किया, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, दूसरा मैं कर सकती हूँ, मुझे ये वाला डाटा चाहिए, ये वाला डाटा पूरा चाहिए, तो मैंने किया राइट क्लिक, मूव एंड कॉपी। यहाँ पे आपको अपना वर्कबुक बताना पड़ेगा कहाँ पे मूव करना है। मैंने कहा कि भाई मेरा बुक 1 में कर दो, अभी मैंने जो खोला वो नया सीट था बुक 1। ठीक है, और उसमें मूव टू एंड, और देन उसके बाद क्रिएट अ कॉपी, कॉपी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ कुछ ऐसे करके। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया, बिंगो। तो 2 तरीके हैं, कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर सीधा सीट को ही मूव कर दीजिए। जब आप सीट को मूव करते हैं तो आपका जो डाटा है जिस फॉर्म में वो उस ओरिजिनल सीट में था, उसी फॉर्म में आपके दूसरी सीट में मूव हो जाता है। ठीक है, मैम पेस्ट में भी तो विथ फॉर्मेट हो सकता है ना? कभी कभी हिल जाता है, जैसे आपका जो हाइट का और विड्थ का जो वो होता है ना अलाइनमेंट, वो सेम नहीं रहता है। ओके मैम। कि आप उसमें फॉर्मेटिंग करोगे वो करोगे तो ठीक है, मतलब तरीका है, दोनों दोनों में कॉपी पेस्ट ही है, बट उसमें पूरा सीट मूव हो गया, उसमें आपका वो डाटा कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, ओके मैम। अभी हम कर रहे थे, हम स्लाइसर का बात कर रहे थे, है ना। सपोज ये है आपका डाटा, अब मुझे इसमें स्लाइसर लगाना है, तो स्लाइसर आपका ना इंसर्ट पे ही रहेगा,
यहाँ पे देखेंगे तो स्लाइसर होगा। अब मैंने ये किया ना, मेरा लगा ही नहीं फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मेरा जो ये डाटा है वो टेबल फॉर्म में है ही नहीं, ये तो नॉर्मल जस्ट डाटा है। तो डाटा को टेबल फॉर्म में करने के लिए कंट्रोल टी करते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी से आपका जो डाटा है वो टेबल फॉर्म में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जो एक नया आजकल मार्केट में काफी चलता है, फिल्टर का भी ऑप्शन चलता है, फिल्टर में भी एडवांस फिल्टर चलता है, ठीक है ना। वो सारे जो यूज होते हैं वो आपके डेटा, जो डाटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में होगा तो ही आपका फॉर्मूला लग पाएगा, अदरवाइज वो लग नहीं पाएगा, ठीक है। तो कभी जब ऐसा कुछ एरर आए तो ध्यान देखना कि आपका जो डाटा है वो टेबल फॉर्म में है या नहीं है। तो हमने अभी इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे अगर स्लाइसर लगाना हो, सपोज मैंने कहा इंसर्ट एंड देन स्लाइसर, तो ये स्लाइसर लग गया। पहले दिक्कत आया था ना, एरर आया था ना, देखा था? यस मैम। हाँ, गुड। अच्छा, अब मुझे जैसे अब मैं एक सेकंड, एक काम और करते हैं, कंट्रोल जेड। मैंने आप लोगों को फिल्टर लगाना बताया था ना, किसी को याद है या भूल गए हो? फिल्टर फिल्टर कैसे लगता है भाई? ये मेरा डाटा है, डाटा सिलेक्ट करो, होम में जाओ और होम में देखो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है ना, यस मैम। फिल्टर लगा दो, सिंपल। और अगर यहाँ से सॉर्ट करना हो कि आपको जानना है कि ब्रांच वाइज कितना है, तो आप यहाँ से ब्रांच वाइज देख सकते हो। डाटा नॉर्थ का डाटा ये रहा, ठीक है। अगर आपको सेल्स का डाटा देखना है तो नॉर्थ में सेल्स का डाटा देखना है तो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। सर ने बोला कि भाई मुझे बताओ कि ईस्ट रीजन में कितने कितना खर्चा कितनी सैलरी फाइनेंस टीम को दी जाती है। जैसे मान लीजिए ईस्ट रीजन था और मुझे जानना है कि इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को कितना दिया जाता है सैलरी, तो मैंने फाइनेंस का सिलेक्ट किया, तो इससे मेरे पास डाटा आ गया, पता चल गया कि भाई एक ही बंदा है मीरा लालवानी जिसको 19,250 की सैलरी जाती है। तो फाइनेंस ईस्ट रीजन में जो फाइनेंस का जो टोटल कॉस्ट है वो 19,250 रुपए है, ठीक है, इन अ मंथ, ठीक है। इस प्रकार से हम डाटा को देख सकते हैं, वो कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये अच्छा, ये तो मैंने फिल्टर लगाया मैनुअली, है ना। अगर मुझे वो लगाना बाय शॉर्टकट की लगाना हो तो बताया कंट्रोल था, शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल। अच्छा, कौन बोला? पुष्पा? यस मैम। कंट्रोल हाँ, ये भी लग गया। दूसरा मैंने एक आपको बताया था, ऑल्ट से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जाओ, ऑल्ट की दबाओगे तो एक्टिव हो जाएगा वो। मेरा जो फिल्टर टैब था वो कहाँ पे था? होम पे था, तो ऑल्ट एच, ऑल्ट एच, और फिर शॉर्ट एंड फिल्टर के लिए एस, एंड उसमें आपका एफ फॉर फिल्टर, ठीक है ना। इससे भी लग जाएगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट एल याद ना रहे तो आपको जो फॉर्मूला का जो ब्रह्मास्त्र दिया है ऑल्ट एक्टिवेशन की, उस तो इस प्रकार हमें अगर डाटा को उसमें जाके जाना पड़ रहा है और फिर देखना पड़ रहा है। इंटरनेट, एक सेकंड, हाँ मैं इंटरनेट, अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख नहीं रहा होगा, है ना। यस मैम। एक से मुझे 2 मिनट देना, हाँ मैं एक बार इसको कनेक्ट कर लेती हूँ, मैं ना थोड़ा सा वाईफाई।
ओके ठीक है, अभी कहाँ गया ये? अभी शो हो रहा है क्या स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. अभी हुआ है ना? हो रहा है मैम, लोड हो गया यस मैम। हो गया, चलो गुड गुड गुड। कहाँ पे थे हम? ठीक है, तो अब एक मुझे चाहिए कि भाई मेरा एक क्लिक पे सब कुछ डाटा दिख जाए, तो उसके लिए हम ना स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। तो स्लाइसर हमेशा टेबुलर फॉर्म में होता है, तो मैं जाता हूँ और इंसर्ट, देन आपका स्लाइसर, देन आपका डिपार्टमेंट वाइज। मुझे डिपार्टमेंट रीजन वाइज चाहिए तो रीजन वाइज, और इसमें ना अपना मल्टीपल स्लाइसर भी लगा सकते हो। ठीक है, मुझे डिपार्टमेंट भी देखना है, रीजन का भी देखना है, तो मैं पहले रीजन का लगाया और फिर डिपार्टमेंट का भी लगा दिया। ठीक है, तो ओके किया तो ये आपका ये आ गया। फिर अगर मुझे चाहिए, कहाँ गया ये? इसमें फिर मैंने कॉलम कर दिया इसका 4, देन इसकी थोड़ी सी इसको सुंदर सा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका रीजन का वो लग गया, स्लाइसर लग गया। अब इसको आप एज अ फिल्टर यूज कर सकते हो। जो आपको क्लिक क्लिक करना पड़ रहा था, अभी आप बस मतलब जो आपको जाना पड़ रहा था, अभी आपका एक क्लिक में ही सब हो जाएगा। देखना, हाँ ये डिपार्टमेंट वाइज है, इसको भी मैं कर लेती हूँ। जाएंगे, स्लाइसर, और फिर इसके कॉलम कितने हैं हमारे? 2 2 4 2 6 2 8, 8 कॉलम। तो लो भाई, आपका 1 क्लिक डाटाबेस बन गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर आपको जानना हो कि आपने फिल्टर लगाया है उसमें टोटल जानना, तो उसके लिए किसका फॉर्मूला लगता है? फिल्टर में हम सम के लिए किस चीज का फॉर्मूला लगाते हैं? मैम सब टोटल बताया था आपने। अरे वाह, निशांति पढ़ रहा है शायद। सब टोटल, फिर हमारा जो कोड है वो 9, जो सम के लिए है वो 9 है, कोमा। मैं जो पढ़ा बता रही हूँ वो सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। समझ, एक सेकंड। इसी था, बैटरी खराब हो गया। ये हो गया, तो अभी कहाँ गया ये रहा। तो अगर मुझे सिर्फ ईस्ट का जानना है तो ईस्ट का देखो ये आ गया। ईस्ट का कितना है भाई? पूरे डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट वाइज आ गया आपका। अगर मुझे ईस्ट में सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट का जानना है तो एडमिन को क्लिक किया तो एडमिन का इतना आ गया। ठीक है, नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ में मुझे फाइनेंस का जानना है तो आप फाइनेंस का ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप स्लाइसर के थ्रू भी अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि फिल्टर जब आप यूज करते हो तो उसमें आपको एक मतलब एक टैब के साथ वर्क करना पड़ता है, इसमें सिर्फ एक क्लिक के साथ आपका काम हो जाता है। जैसे साउथ का आ गया, वेस्ट का आ गया। ठीक है, तो यही था। ठीक है, अच्छा, मैं एक ना आपको समीफ का भी फॉर्मूला बताया। जैसे हमने कल काउंटिव का फॉर्मूला किया था ना, एक समीफ का भी कर लेते हैं क्योंकि समीफ भी ना यूज होता है। अच्छा, वो कंसेप्ट है ना, एक बहुत अच्छा फंक्शन है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सपोज जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला
हम जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं ना, हमें ना काफी टाइम, कई बार ना ओपनिंग चेक करना पड़ जाता है। अब ओपनिंग चेक करना अपने आप में भी एक टास्क है। एक तो तरीका है कि आप वी लुकअप से कर लो, जैसे मेरे पास ये मैंने जो डाटा है ये निकाल रखा है, ठीक है, ऑलरेडी पहले निकाल रखा है, ये दिल्ली मार्बल एंड सैनिटरी का था। तो फिर उसका ये एक ऑडिटेड डाटा है, उसका ट्रायल बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, और ये जो करंट डाटा है उसका ओपनिंग बैलेंस है। ये ऑडिट इसे सॉरी क्लोजिंग बैलेंस था, सॉरी, ठीक है। तो हमें ना कई बार ना ओपनिंग चेक करना पड़ जाता है। तो अब ओपनिंग चेक करके अब मुझे जानना है कि जो ये ओपनिंग चाहूँ तो मैं वी लुकअप से लगा सकती हूँ कि इक्वल्स टू वी लुकअप, जैसे मैंने लगाया। जैसे अगर मुझे करंट ईयर का देखना है, मुझे जानना है कि करंट, ये जो करंट ईयर का डाटा है एक सेकंड, ठीक है। अभी करंट ईयर का जैसे हमको क्या करना होता है, ओपनिंग चेक करना रहता है, ठीक है। जब हम ओपनिंग चेक करते हैं तो हमारे पास दो डाटा अवेलेबल होते हैं। एक ऑडिटेड डाटा होता है जिससे, जो कि लास्ट ईयर का होता है, उसका जो क्लोजिंग है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो इस ईयर का ओपनिंग होगा, करंट ईयर का ओपनिंग होगा। यस और नो? यस मैम। गुड। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होगा वो करंट ईयर का ओपनिंग होगा, राइट। तो अब मुझे ना जानना है कि जो मेरा लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग आया था वही इस साल का ओपनिंग है या नहीं। दोनों सेम होना चाहिए ना। लास्ट ईयर का क्लोजिंग अगर इस साल का ओपनिंग है तो दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों में कोई डिफरेंस आ रहा है तो भाई किस चीज का डिफरेंस है वो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा कि मेरा जो करंट ईयर का जो ट्रायल बैलेंस था उसमें ओपनिंग इतना आ रहा है करंट ईयर के, जैसे यहाँ पे देख रहे हो मैंने हाईलाइट कर रखा है करंट ईयर डाटा, ठीक है, ये वाला। तो उसमें जो ओपनिंग स्टॉक आया वो इतना आ रहा है 89 लाख समथिंग। और जो मेरा ऑडिटेड डाटा में था उसमें मैंने 90 लाख का बता रखा था। ये तो डिफरेंस आ गया। अब मैं इसको यहाँ तो ऐसे करो कि भाई इक्वल्स टू, एक एक फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू ओपनिंग इक्वल्स टू दिस। तो अगर ये दोनों सेम होंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई वैल्यू ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों में, अगर जैसे अगर मैं कंट्रोल आएगा, अगर वैल्यू सेम नहीं होगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। जैसे मेरा जो ए कंडीशन, जो ये सेल है वो इस सेल से मैच नहीं करता, इसलिए मेरा आंसर क्या आया, फॉल्स आया। जो मेरा सेल A8 है वो मेरा मैच करता है क्या H8 से, अगर मैच करता है तो ट्रू, अगर नहीं करता है तो फॉल्स। इस हिसाब से हमें, मुझे ऐसा भी आप फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं कि अगर ये ट्रू कर रहा है तो वो हो गया। अब फिर इसके बाद आप इसको फॉर्मूला लगा देंगे दिस माइनस दिस, तो आपको पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये आप कब तक करेंगे, कितना टाइम लगाएंगे इस पे, है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वी लुकअप लगा ले। वी लुकअप कैसे लग सकता है, जो हमने अभी सीखा कि भाई ये मेरा करंट ईयर का डाटा है, अब मुझे जानना है कि लास्ट ईयर का डाटा क्या था, तो इक्वल्स टू वी लुकअप। फिर उसके बाद मुझे क्या देखना है, ओपनिंग स्टॉक देखना है ना। कॉमा कहाँ से देखना है, मुझे यहाँ से देखना है, ठीक है, इस टेबल से देखना है, F4 ऑडिटेड टेबल से देखना है। कॉमा आपका ये देख लिया। फिर आपका कॉमा कॉलम इंडेक्स कौन सा होना चाहिए, क्योंकि मैं ये डेबिट साइड में चल रही हूँ तो मेरा पहला होना चाहिए, पहला या दूसरा, कौन सा कॉलम होना चाहिए। हम वैसे तो कॉलम बी पे है, 2 पे है ना, 2 होना चाहिए, ठीक है। कॉमा आपका एग्जैक्ट मैच और देन ये, ठीक है। ये आपका आ गया ऑडिटेड वैल्यू आ गया, ठीक है ना, ऑडिटेड डेबिट बैलेंसेस, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आ जाएगा वो ऑडिटेड क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेम चीज में लगाती हूँ यहाँ पे कंट्रोल आर, तो एनए आगे, तो देख लेते किस चीज का दिक्कत है भाई। यहाँ पे देखो ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे जो कॉलम आएगा वो मेरा थर्ड कॉलम आएगा, क्योंकि फॉल्स के लिए तो ये क्रेडिट का तो थर्ड में आ रहा है ना, ये आ गया NA। और ऐसे ही आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू जैसे आ जाएगा, मतलब कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, कहीं पे जहाँ पे होगा वहां पे आएगा, जहाँ पे नहीं होगा वहां पे नहीं आएगा। जहाँ पे जो फिगर नहीं होगा वहां पे एनए का एरर आ जाएगा, भाई वो जो वहां पे जो वैल्यू वो नॉट अवेलेबल है,
ठीक है। तो अब इसको सही करते फिरेंगे तो काफी ना समय जाता था, VLOOKUP भी लगा लेते थे, वो भी होता था। तो ना बाद में ना एक फॉर्मूला मिला डाटा कंसोलिडेशन का, उसके थ्रू ना आप इसको ना फटाक से कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। उसके लिए आपको पहले इस डाटा को थोड़ा सा नाम देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डेबिट है, तो मैंने कहा डेबिट ये कौन सा वाला वैल्यू है, ऑडिटेड वैल्यू है। यहाँ पे मैंने लिखा ऑडिटेड डेबिट। ठीक है, अगर सेम सेम हो जाएगा तो फिर वो ना दिक्कत करेगा, वो कॉमन ले लेता है। F2 ऑडिटेड क्रेडिट, और ये अपना करंट ईयर का लिख लेता है, इसको करंट ईयर डेबिट। और करंट ईयर क्रेडिट, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले जाना है डाटा पे। तो डाटा पे अब जब जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कंसोलिडेट का। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं हम डाटा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम गए कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, इसको ना ये हमने डाटा सिलेक्ट किया, फिर ऐड किया। एक सेकंड ना, ये डुप्लीकेट हो गया है, इसको डिलीट करती हूँ। ओके ब्रो, डाट कंसोलिडेट। तो पहले हम रेफरेंस लेते हैं, एक तो मुझे ये वाला डाटा चाहिए, ऑडिटेड डाटा चाहिए। ठीक है, ऐड करना है मुझे दूसरा ये वाला डाटा चाहिए। ठीक है, ऐड किया। देन उसके बाद टॉप रो और लेफ्ट कॉलम को हम लेबल्स में डाल देंगे, और देन ओके, ऑल्ट HOI, ये आपका आ गया ये। तो अब आप निकाल सकते हैं जो ओपनिंग स्टेक जो है ऑडिटेड में ये आ रहा है, और जो करंट के डाटा में ये है। अब यहाँ पे डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिफरेंस इन डेबिट, डिफरेंस इन क्रेडिट, तो इक्वल्स टू डेबिट को डेबिट से लेस करने का और क्रेडिट को क्रेडिट से लेस करने का है। ठीक है, और फिर कंट्रोल D कंट्रोल R ऑल्ट H की। ठीक है, तो ये आपका डेटा हो गया। ट्रायल बैलेंस का रूल होता है हमेशा डेबिट क्रेडिट आपके क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो मेरा जो डिफरेंस है वो इक्वल इक्वल आया, तो अब मैं पता कर सकती हूँ भाई मेरा डिफरेंस कहाँ पे है। तो टोटल डिफरेंस में कर दो इसको। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपका कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नेटवर्क एक सेकंड, हाँ मैं नेटवर्क थोड़ा सा करती हूँ इस
अभी दिख रहा है ना सबको? यस मैम। ओके। यस मैम। अब क्या हुआ? ये मैंने फिल्टर लगा दिया। अब आपको अगर जानना हो कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका, अब मेरे को ये थोड़ा सा फीका फीका यस लगता है, मैं मैम। इसको ना थोड़ा सा बॉर्डर कर देती हूँ। तो ऑल्ट बॉर्डर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही ऑल्ट HBA, मतलब वही जो ऑल्ट से आपका होम फंक्शन स्टार्ट हो वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद बॉर्डर और फिर सब में करनी, तो इसलिए A। ठीक है, तो अगर मुझे जानना हो कि मेरा टोटल डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है तो मैं जीरो वाले को हटा देती हूँ। अदर देन जीरो मेरा सारा डिफरेंस है। तो इन लेजर्स में मेरा क्या है, डिफरेंस आ रहा है। एक तो मेरा ओपनिंग स्टॉक में आ रहा है, मेरा एयर कंडीशनर के उसमें, जैसे मेरा AC में जो बैलेंस दिख रहा था वो 23,000 का दिख रहा है, लेकिन करंट ईयर के डाटा में कितना दिख रहा है, 27,000 का दिख रहा है। तो ये डिफरेंस आ गया। ऐसे ही एक अनुराग मेरा क्रेडिटर था, ठीक है, कुछ नहीं, तो अपने लाइन हाईलाइट कर रखी है। क्या गलती से माइक ओपन कर दिया होगा, आप प्लीज अच्छा, कंटिन्यू करें। ठीक है ठीक है। तो अभी जैसे मेरा बैटरी है, बैटरी का जो मेरा ऑडिटेड डाटा में जो बैलेंस आता है वो 15,168 रुपए आ रहा था, लेकिन करंट के डाटा में क्या है, 17,885 आ रहा है। तो अब इस प्रकार अब मुझे पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है, तो अब मैं उन एरिया को सही करके अपने डाटा को करेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपका ओपनिंग जो डिफरेंस होता है वो काफी काम आएगा। जब भी आपको होगा ना डाटा को चेक करना, आपको कभी बोल सकते अच्छा भाई चेक करना इसका ओपनिंग सही है कि नहीं है। तो अब ओपनिंग सही है तो आप पूरा दिन लग के थोड़ी बैठोगे कि बस ये नहीं, टिक टिक थोड़ी करोगे। सीधा क्या करना है, कंसोलिडेशन का फंक्शन यूज करना है, और बूम, और एक ही बार में आपका हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें कोई किसी को पूछना रहेगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैंने काफी बेसिक मतलब वो सब चीजें कवर कर दी है, आपको बता दिया कि क्या जो भी एडवांस, मतलब एडवांस तो कह नहीं सकते, मतलब बेसिक भी नहीं है और एडवांस भी नहीं है, लेकिन वो ये यूजफुल फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस है जो कि आपको लाइफ में यूज होंगे आप अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है, एक ना एक कोई फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ना क्या होता था, हमको ना एक ना सीट आता था, क्या बोलते हैं, मल्टीपल सीट्स होते थे सैलरी का, मंथ वाइज हम लोग डाटा मेंटेन करते थे, और ईयर एंड पे मुझे ना पूरा कंसोलिडेट चाहिए रहता था। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास जो डाटा है वो ईस्ट का अलग है, नॉर्थ का अलग सीट में है, वेस्ट का अलग सीट में है, साउथ का, ये तो छोटा डाटा है। मान लीजिए ऐसे काफी सैलरी बहुत बड़े बड़े बल्कि वो हो, तो वो अगर आपको इन सबको एक ही बार क्या करना हो, मर्ज करना हो, तो क्या कर सकते हो, आप ना वी स्टेक करके एक फॉर्मूला होता है उसको यूज कर सकते हो। पहले हम लोग क्या करते थे, हम ऑनलाइन जाके एक्सेल में जाके उसको मर्ज करते थे। तो मर्ज जब करते थे एक्सेल के डिफरेंट डिफरेंट टैब्स को जब हम मर्ज करते थे, उस समय ना कुछ कुछ डाटा ना छूट जाता था, या कुछ कुछ डाटा ना ओवरलैप हो जाता था दूसरे उसमें, तो काफी ना दिक्कत आती थी। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि वी स्टैक का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू वी स्टैक। तो आप क्या कर सकते हो, जो मल्टीपल टैब्स है उनको एक ही जगह में एक क्लिक पे लेके आ सकते हो। जैसे वी स्टेप पे आपको चाहिए कि भाई ईस्ट का डाटा आ जाए, तो जाओ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो इसको, ये किया, फिर कोमा, मुझे नॉर्थ का भी चाहिए, नॉर्थ का भी कर दिया मैंने, सिलेक्ट करना है शिफ्ट, फिर एरोज के साथ इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कोमा, वेस्ट, जितना आपको डाटा मर्ज मैम करना है उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ बाबा, एंटर। तो आपका सारा डाटा
एक जगह में आ गया। अब आपको हर जगह कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सीधा स्पीच टैग का फॉर्मूला लगाया और बूम, ठीक है। कोई कुछ पूछ रहा था, किसी को हाँ कुछ जोश जी पूछना था बोलिए क्या? प्लीज। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। इवन हमारे एक्सेल की और सारी क्लासेस यहीं पे रैप अप करते हैं। तो मैम एक क्वेश्चन था। कौन? निशांत क्या? यस मैम। हाँ मैम जी। अगर मेरे पास 4-5 मेरे एम्प्लॉयज हैं और उनका मेरे पास आधार और पेन है, किसी का नहीं है किसी का है, और अगर मुझे जानना है कि जिनका है उनमें यस लिखा हुआ आ जाए और नो लिखा हुआ आ जाए, तो वो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? आपका आधार और वो नहीं है, आप जैसे एक फिल्टर का भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ओके मैम। आजकल फिल्टर में काफी एडवांस वो आने लग गए हैं। तो उसका एक और होता है एडवांस फिल्टर करके होता है, उसमें वो हो जाएगा, नॉर्मली भी वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो हमने पहली क्लास में थोड़ा सा बेसिक जाना कैसे मूवमेंट करना है एक्सेल में, फिर हमने थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूले के पास गया, और आज हमने थोड़ा सा पाइवट वीलुकअप जो कि आपको डाटा को सॉर्ट करने में, डाटा को से इनपुट्स निकालने में आपको हेल्प करे इजीली, वो करके हमने सब कुछ सीख लिया। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना रहेगा वो पूछ सकते हैं, और बाकी असाइनमेंट कर लो आप सब। एक बच्चे ने मुझको पूछा था कुछ, उसका पता नहीं नाम कुछ समथिंग एलोन करके आ रहा था, उनका टेक्स्ट टू कॉलम वाला प्रॉब्लम आ रहा था। तो टेक्स्ट टू कॉलम मैं आपको वैसे बता दूंगी, ठीक है। अभी क्लास में तो टाइम हो गया है, मैं आपको वैसे बता दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास बस 2 बच्चों का आया था, एक निशांत जी का आया था, और दूसरा एक समथिंग एलोन करके नाम आया था उनके नाम उसमें कॉन्टेक्ट में। तो वो बाकी बच्चे आप लोग एक्सेल ऐसी चीजें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो एक्सेल में भी ऐसे ही है। इसमें कोई जितना आप इसको अपने डेली रूटीन में लाओगे और यूज करोगे फॉर्मूलाज को, तो ही आप उसको जान पाओगे। अदरवाइज तो फॉर्मूला याद रहने बस से कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करके अपने काम को, अपने समय को बचाया जा सकता है, ये सीखना ही अपने एक्सेल के वो है, खूबसूरती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मुझे पेशेंटली सुनने के लिए, धन्यवाद मेरी क्लास लेने के लिए। ओवर टू यू अभिषेक। तो थैंक यू मैम फॉर टेकिंग सच अ ब्रिलियंट क्लास, एंड नाउ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम फोटो के साथ में रिकॉर्ड पर्पस के लिए। सो थैंक यू सो मच। नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट आप सभी अपने अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपने नंबर और आप सॉरी अपने नाम और अपने नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट के साथ, और आगे बढ़ते हैं इस सेशन के कंक्लूडिंग रिमार्क्स की ओर। और आज के कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए हमारे साथ है हमारे सक्षम रोग सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर संदीप चावला सर। सो आई लाइक टू इनवाइट हिम फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। थैंक यू अभिषेक। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। सबसे पहले तो आज मेरे लिए बड़ा एक खुशी का अवसर है कि ममता जो हमारे सक्षम भारती में कभी स्टूडेंट थी, आज उसने टीचर बन के एक्सेल की वर्कशॉप को कंक्लूड किया। ममता, कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस, और ये हमारे लिए बड़ी प्राइड की मोमेंट है। ममता की मैंने फ्राइडे की क्लास अटेंड की थी, सैटरडे क्लास मिस हुई, और मैंने आज की क्लास भी अटेंड की। तो आज 28 पार्टिसिपेंट्स ने अटेंड किया, जिसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट हूँ। मैंने भी आज कुछ नई चीज़ें सीखी। जो मैं पहले एक्सेल यूज़ करता था उसमें अभी कुछ फार्मूलाज नए आए, और उसको ममता ने बड़ी सिंप्लिसिटी से सिखाया। सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि उन्होंने इंटेंशनली मिस्टेक्स क्रिएट की ताकि हमें पता चले कि नॉर्मली क्या मिस्टेक्स होती हैं और कैसे उसको आप ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो गलत तरीके से कैसे किया जाता है और उसको कैसे ठीक किया जाता है, वो दोनों जानना जरूरी है। और थोड़े से समय में उन्होंने हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज सिखाए
जो हमारी लाइफ को बहुत सिंपल कर सकते हैं। मैं एक एक फार्मूला का नाम नहीं लूंगा, पर मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जो ये क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, ये 1 घंटे की क्लास जो है, कम से कम आपको 2 या 3 घंटे बाद में प्रैक्टिस करना जरूरी है। अदरवाइज आप सब मिस कर जाएंगे और भूल जाएंगे। और ममता, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक हम फॉलो अप सेशन रखेंगे। यस सर। अगर पॉसिबल हो तो जाके इन्होंने जो प्रैक्टिस किया, उनको जो कॉम्प्लिकेशंस आई, उनको आप अपने सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएं। ओके सर। क्योंकि आज कई लोग बड़े क्वाइट थे, तो या उन्होंने, ये भी है आजकल के बच्चों को ऑलरेडी एक्सेल सब आता भी है, पर उन्होंने जो नई चीज़ें आज सीखी हैं, जैसे मैंने आज नया सीखा है, उसको प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें। और आपको समझ ना आए तो ममता मैडम से आप पूछ सकते हैं। एक हाँ हम जी। फॉलोअप सेशन रखेंगे, मेरे हिसाब से में रखना चाहिए। हाँ और जी। पर्सनली मैंने आज बहुत कुछ सीखा, एंड आई एम श्योर आप सबने भी सीखा होगा। अब आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। वंस अगेन ममता, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। थैंक यू फॉर सर। एनरिचिंग अस एंड इट्स प्रिविलेज टू मी, मतलब मुझे खुद अच्छा लगता है, एक मौका मिलता है अपने आप को मतलब एक्सप्लोर करने का, ऐसे जानने का। तो धन्यवाद सर। थैंक यू ममता, ग्रेट। ओवर टू यू अभिषेक। सो थैंक यू सर आपके रिमार्क्स के लिए। और बाकी मैं आपसे भी कोई रिक्वेस्ट कल करूंगा की कि हमारे अभिषेक एक सेकेंड, जी कल जो हमारी क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे है और सीए ममता श्रेष्ठ लेंगी। अब हम अपने इस सेशन के क्लोजिंग पर हैं, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा फिर से ये अनुरोध है कि क्लासेस में अटेंशन ध्यान रखें, नोट करें, याद करें, जैसे संदीप सर ने भी बताया। और कल की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जो हमारी क्लास है, थोड़ा सा पहले से पढ़ के आए, क्लास में क्वेश्चन पूछें, मोर अटेंटिव रहें। और वो तो हम कहते ही हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है सक्षम रोजगार सोसाइटी का, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और हमारी इंस्टाग्राम पे भी, सक्षम रोजगार सोसाइटी के इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करें। थैंक यू। ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू मैम। और आके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अमीत जी को फॉर थैंक्स। आई थिंक अमित नहीं है तो मैं कर देता हूँ। सो ऑन बिहाफ ऑफ सक्षम सोसाइटी आई Abhishek take the privilege of sending my vote of thanks. We extend our sincere gratitude to CA Mamta for sharing her valuable insight during today's session on Advanced Excel. To our students, thank you for your enthusiasm and active participation. Your engagement made the session more meaningful, and we look forward to seeing the same spirit in our future programs. A special thanks to Mr. Sandeep Chawla, Secretary of Saksham Rural Society, for joining us today and for his invaluable insight and support during the class. With that, I wish you a wonderful evening. Thank you, and thank you for joining this session. I wish you good night and see you in the next session. Thank you.